कुछ कहानियां वो मैदान से नहीं बल्कि गलियों से शुरू होती हैं, जहां ना तो कैमरों की कोई चमक होती है और ना ही तालियों का शोर। वहां बस एक सपना होता है और उसे किसी भी हाल में सच कर दिखाने की जिद। तो चलिए आज एक ऐसे ही सफर को थोड़ा करीब से जानते हैं। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की। हाँ, उस लड़के की जो एक छोटे से शहर से निकलकर भारत का सबसे बड़ा कप्तान बना। लेकिन इससे पहले कि वो मैदान पर लंबे लंबे छक्के लगाते, वो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में अपनी हार जीत की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के रांची शहर से। एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास परिवार, जहां क्रिकेट का दूर दूर तक कोई माहौल नहीं था, लेकिन हाँ, सपनों का आसमान बहुत बड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि धोनी का पहला प्यार क्रिकेट था ही नहीं। उन्हें तो फुटबॉल पसंद था और वो एक कमाल के गोलकीपर थे। लेकिन फिर एक दिन उनके स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर केशव रंजन बैनर्जी की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने धोनी की तेजी और रिफ्लेक्स को देखा और कहा, तुम विकेट कीपिंग क्यों नहीं ट्राई करते? और बस समझिए, वहीं से फुटबॉल पीछे छूट गया और क्रिकेट उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। देखिए, धोनी का ये सफर अकेले का बिल्कुल नहीं था। उनके दोस्त ही उनकी असली ताकत थे। परमजीत सिंह ने उन्हें लोकल टूर्नामेंट्स में पहला मौका दिया। संतोष लाल ने उन्हें वो हेलीकॉप्टर शॉट सिखाया जो आगे चलकर उनकी पहचान बना। और सोचिए, जब पैसे नहीं होते थे तो उनके दोस्त शब्बीर, सौरभ, उदय पेट्रोल और खाने के लिए पैसे इकट्ठा करते थे। परिवार में भी उनकी बहन जयंती वो पहली इंसान थी जिन्होंने उनके सपने पर यकीन किया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां धोनी को अपने जुनून और एक पक्की नौकरी के बीच किसी एक को चुनना था। ये वो दौर था जब वो रेलवे स्टेशन पर एक टिकट कलेक्टर थे, लेकिन उनका दिल तो मैदान पर ही धड़कता था। ये मानो उनकी दो जिंदगियां थीं। एक तरफ खड़गपुर स्टेशन पर टिकट चेकर की नौकरी, सुबह की शिफ्ट और लोगों के टिकट चेक करना, और दूसरी तरफ देर रात तक अकेले प्रैक्टिस करना और भारत के लिए खेलने का वो सपना जो उन्हें सोने नहीं देता था। वो असल में लोगों की टिकट काटते काटते अपने सपनों को जोड़ रहे थे। कहते हैं कि कभी-कभी जिंदगी आपको एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां दर्द ही आपका सबसे बड़ा टीचर बन जाता है। ये धोनी की जिंदगी का वो दौर था जिसने उन्हें हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जब धोनी रेलवे की नौकरी और घरेलू क्रिकेट के बीच जूझ रहे थे, ठीक उसी वक्त उनकी मुलाकात प्रियंका झा से हुई। प्रियंका वो इंसान थी जिन्होंने उनके इस स्ट्रगल को बहुत करीब से देखा और हर हार के बाद उनका हौसला बनी। वो धोनी के लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक सुकून और हिम्मत की वजह थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2002 में जब धोनी एक टूर्नामेंट खेलने के लिए शहर से बाहर थे, एक कार एक्सीडेंट में प्रियंका की मौत हो गई। ये खबर जब धोनी तक पहुंची तो वो पूरी तरह टूट गए। उन्होंने खुद को दुनिया से एकदम अलग कर लिया। इसी एक घटना ने धोनी को अंदर तक बदल दिया। उन्होंने अपने सबसे गहरे दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और शायद यही वो मोड़ था जहां से माही एक आम खिलाड़ी से एक चट्टान बन गया, एकदम शांत, स्थिर और अटूट। अपने उस दर्द को पीछे छोड़कर धोनी ने खुद को पूरी तरह से क्रिकेट में झोंक दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे वो लड़का भारत का सबसे सफल कप्तान बना। दिसंबर 2004 धोनी को आखिरकार टीम इंडिया में जगह मिली गई, लेकिन यहां भी किस्मत ने उनकी परीक्षा ली। अपने पहले ही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ वो पहली ही गेंद पर 0 पर रन आउट हो गए। ज्यादातर खिलाड़ी शायद ऐसे डेब्यू के बाद टूट जाते, लेकिन धोनी तो अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने हार नहीं मानी। अगली ही सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 148 रनों की ऐसी तूफानी पारी खेली कि पूरी दुनिया देखती रह गई। और हाँ, इसी पारी में दुनिया ने पहली बार उनका वो सिग्नेचर हेलीकॉप्टर शॉट देखा था। साल 2007 वर्ल्ड कप की बड़ी नाकामी के बाद जब बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर से कप्तानी के लिए पूछा तो उन्होंने कहा, मैं कप्तानी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, मैं आपको एक नाम सुझाता हूं, MS धोनी। ये वो पल था जिसने भारतीय क्रिकेट का इतिहास ही बदल दिया। और सचिन का वो भरोसा बिल्कुल सही साबित हुआ। धोनी इतिहास के अकेले ऐसे कप्तान बने जिन्होंने तीनों बड़ी ICC ट्रॉफियां जीती। 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी। और 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, भला उसे कौन भूल सकता है? जब इंडिया मुश्किल में थी तो धोनी ने खुद को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा, 91 रनों की नाबाद पारी खेली और फिर
उस ऐतिहासिक छक्के के साथ 28 साल बाद भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। लेकिन देखिए, सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के दौरान जब उनकी टीम सीएसके और टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मैप्पन पर गंभीर आरोप लगे तो पूरा मीडिया उन पर सवाल उठा रहा था। लेकिन धोनी, वो हमेशा की तरह शांत रहे, चुप रहे। उन्होंने अपना जवाब बल्ले और अपनी कप्तानी से मैदान पर दिया। धोनी का करियर जितना शानदार था, इंटरनेशनल क्रिकेट से उनका जाना उतना ही खामोश था, बिल्कुल उनके अंदाज की तरह। 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड के खिलाफ वो रनआउट, शायद ही कोई भारतीय क्रिकेट फैन उसे भूल पाएगा। जब वो धीरे धीरे सिर झुकाए पवेलियन लौट रहे थे तो ऐसा लगा जैसे करोड़ों लोगों का सपना भी उनके साथ ही मैदान से बाहर जा रहा था। इसके बाद पूरे 1 साल तक उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेला। और फिर 15 अगस्त 2020 को शाम के 7:29 पर एक छोटे से इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई विदाई मैच, धोनी हमेशा की तरह खामोशी से चले गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक वादा किया था कि वो अपना आखिरी मैच चेन्नई में अपने फैंस के सामने खेलेंगे। और बस उसी वादे को निभाने के लिए वो आज भी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं, जिन्हें लोग प्यार से थाला कहते हैं। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि क्या धोनी सच में रिटायर हुए हैं? शायद खिलाड़ी रिटायर हो गया है, लेकिन धोनी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक एहसास है। और एहसास कभी रिटायर नहीं होते।